हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एराइज पब्लिक स्कूल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये क्वेश्चन क्या है, हमें यहाँ पे जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं या ये स्टेटमेंट्स को पढ़ के हमें पता करना है कि स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। दैट मीन्स व्हाट, हमारा स्टेटमेंट सही है या गलत है। अगर सही हुआ तो उसका रीजन देना है, जस्टिफाई करना है हमारा आंसर को, या फिर फॉल्स हुआ तो, गलत हुआ तो उसको भी हमें डिटेल्स में बताना है, जस्टिफाई करना है हमारा आंसर को। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या बोल रहा है? एवरी इरेशनल नंबर, सब इरेशनल नंबर क्या है? इज ए रियल नंबर। क्या ये सही है? हम डेफिनेशन में क्या पढ़ा था फर्स्ट क्लास में? एवरी रियल नंबर is a combination of irrational and rational number। मतलब बेसिक में हमने यही पढ़ा था कि रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन से ही बनता है रियल नंबर। ओके, सो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। ट्रू क्योंकि बिकॉज रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। समझ में आ गया? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स हमें ये कह रहा है कि नंबर लाइन में जितना ही पॉइंट्स होगा, जैसे कि पकड़ लीजिए ये एक नंबर लाइन है, ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है। पॉइंट का नाम भी दे देते हैं, पकड़ लीजिए -1 0 1 2 3 समथिंग, कुछ इस तरह से नाम दे देते हैं। ठीक है, हम 4 भी पकड़ सकते हैं, पे एक 4 भी पकड़ लेते हैं, 4। ठीक है, तो ये है नंबर लाइन। नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स है, क्या बोला है? रूट m होगा। और m क्या है? m क्या है? m इज ए नेचुरल नंबर। मतलब जितना भी m होने वाला है, सारा के सारा m नेचुरल नंबर होने वाला है। मतलब माइनस नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा, सब नेचुरल नंबर होने वाला है। 1 2 3 4 सारा m नेचुरल नंबर होने वाला है। ठीक है, पर जितना भी पॉइंट्स होगा, एवरी पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m। दैट मीन्स क्या? नंबर लाइन में जितना भी पॉइंट्स होगा सब रूट m होगा, रूट m। m क्या है? m इज ए नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया क्वेश्चन? सो क्या ये सही होगा? थोड़ा देख लेते हैं। रूट m, रूट m, रूट m, रूट m। देखिए ये √1 बन जाएगा 1, है कि नहीं? √2 सेम रहेगा, √3 सेम रहेगा, √4 बन जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो गया ना, तो √4 बिकम्स 2। तो पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। वो लोग ने कहा रूट m फॉर्म में सारा नंबर्स होगा, पर ये तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो गया आंसर? गलत, मतलब फॉल्स। फॉल्स बिकॉज m इज ए नेचुरल नंबर। ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, इट्स ओके। बट ऑल द पॉइंट्स डू नॉट लाई एज रूट m ऑन द नंबर लाइन। फॉर एग्जाम्पल 4 को ले लेते हैं। 4 इज ए नेचुरल नंबर। 4 क्या है? नेचुरल नंबर। पकड़ लीजिए m है 4। ठीक है, बट √4 मतलब रूट m, √4 बिकम्स, क्या रिजल्ट निकल रहा है? 2 निकल रहा है। क्या निकल रहा है? 2 निकल रहा है। तो 2 क्या होगा? 2 रूट m बना है ना? नहीं है, नहीं है ना, इंडिपेंडेंट है ना 2 तो रूट नहीं है। हाँ, तो 2 विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ रूट m। समझ में आ गया? इट्स ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 3 में आते हैं। 3, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर।
सारा रियल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन और 1 नंबर का क्वेश्चन कुछ सिमिलर जैसा ही है, थोड़ा सा उल्टा पूछा है। अब देख लीजिए क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, मतलब सारा इरेशनल नंबर रियल नंबर है। क्वेश्चन 1 ये बोल रहा है सारा, हाँ भाई सारा इरेशनल नंबर तो रियल नंबर होगा ही, क्योंकि रियल नंबर में ऑलरेडी रेशनल एंड इरेशनल का कॉम्बिनेशन पड़ा हुआ है, तो जितना भी इरेशनल नंबर होगा सब तो रियल में होगा ही डेफिनेटली। सो रियल नंबर में तो इरेशनल होगा सारा और रेशनल भी होगा सारा, ठीक है। पर क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे कुछ उल्टा पूछा है, मतलब रियल नंबर जो है सारे के सारे सिर्फ इरेशनल ही है। क्या है, इरेशनल नंबर सिर्फ इरेशनल ही है। ये क्या पॉसिबल है, ये क्या सही है? हम डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि रेशनल एंड इरेशनल का कॉम्बिनेशन से बनता है रियल नंबर, तो सही नहीं है ना। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारा ये जो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है, सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, पूरा 100% गलत है। क्योंकि एवरी रियल नंबर रेशनल और इरेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ रेशनल नहीं हो सकता और सिर्फ और सिर्फ इरेशनल भी नहीं हो सकता। सो आवर आंसर इज फॉल्स, गलत है। बिकॉज रियल नंबर नॉट ओनली कंटेन इरेशनल नंबर, रियल नंबर में सिर्फ इरेशनल नंबर कंटेन नहीं होता है, बट ऑल्सो रेशनल नंबर भी कंटेन होता है, सिर्फ इरेशनल नंबर कंटेन नहीं होता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? बस कोई कंफ्यूजन मत होना। इसको अगर फिर भी डाउट हो तो फिर भी एक बार क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्यूशन को फिर से एक बार रिवाइज करो और अपने बेसिक को ध्यान दो, तो ये चीज इजी लगेगा। ठीक है, नोट कर लो। Question number 2. Are the square roots of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of an number that is a rational number. क्या स्क्वायर रूट सब पॉजिटिव इंटीजर का इरेशनल होगा? अगर नहीं तो एग्जाम्पल देने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो होगा क्या? नहीं होगा ना। लास्ट पॉइंट में भी तो यही कुछ एक पढ़ा था। नो, द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल। क्यों नहीं होगा? फॉर एग्जाम्पल 4 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। 4 को मैं स्क्वायर रूट अप्लाई करवाता हूं तो 4 का वैल्यू हो जाएगा √4 इक्वल टू 2। 2 मीन्स 2 का नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 2/1 which is in the form of p/q, और p/q फॉर्म हो गया, दैट मीन्स which is a rational number। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में √5 हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, बस इसी क्वेश्चन को अच्छी तरह से हमें समझना भी होगा। सॉल्यूशन, लेट, शुरू करने से पहले ये चीज क्लियर कर लीजिए, √5 को हमें रिप्रेजेंट करना है, शो करना है, कहाँ पे? नंबर लाइन पे। ठीक है, इसलिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन जैसे पकड़ना पड़ेगा, जैसे कि हमें एक राइट ट्रायंगल पकड़ना पड़ेगा, लेट। अब जब राइट ट्रायंगल पकड़ना पड़ेगा तो कुछ नाम तो पकड़ना ही पड़ेगा। नाम OAV एक नाम पकड़ा है, जैसे कि ABC हम लोग पकड़ते हैं, ABC इज ए ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, तो कुछ भी नाम आप पकड़ सकते हो, PQR भी पकड़ सकते हो। तो मैंने पकड़ लिया, लेट OAV बी ए राइट ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट A। ठीक है, ये लेट पकड़ लिया, ये पकड़ा हुआ है। ठीक है, देन हमने एक एजम्पशन में एक यूनिट पकड़ लिया, OA इक्वल टू 2 यूनिट्स एंड AB इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, ये एजम्पशन में एक सपोजिशन में एक ऐसे ही पकड़ लिया। ठीक है, क्यों पकड़ा? अब धीरे धीरे इसको समझ में आएगा तो आप क्लियर हो जाओगे क्यों पकड़ा। ठीक है, अभी हम लोग डायग्राम पे आते हैं। डायग्राम पे ये एक नंबर लाइन है। ठीक है, ये एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन में इस साइड तो नेगेटिव, 0 का लेफ्ट नेगेटिव है ना, राइट में पॉजिटिव है, तो 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 के बाद 1 2 3 यूनिट तक हम लोग ने पकड़ा, इट्स ओके। अभी हम क्या पकड़ रहे हैं?
कि 0 से लेके 2 मिनट तक हमने 2 पॉइंट पकड़ा, एक पॉइंट O, एक पॉइंट A, और A से लेके 1 मिनट पकड़ा पॉइंट B। ये आपको ग्राफ में पकड़ना है। अगर ग्राफ में पकड़ते हो तो आप क्लैरिटी से और भी अच्छी तरह से समझ पाओगे, ठीक है। O A पकड़ा 2 मिनट, A V पकड़ा 1 मिनट। यहाँ पे कहा था मैंने OA इक्वल टू 2 मिनट एंड AB इक्वल टू 1 मिनट सपोजिशन में पकड़ा, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, बस और कुछ नहीं। हमें √5 को निकालना है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसको पहले निकालना पड़ेगा ना। तो OA इक्वल टू 2 मिनट एंड AB इक्वल टू 1 मिनट, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये यूनिट तो है, ये यूनिट तो है, और ये ट्रायंगल तो राइट ट्रायंगल है। तो हम छोटे क्लास से एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के आ रहे थे जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अभी क्या है ये डिटेल्स में आप लोग क्लास 10 में, इसका थ्योरम भी एक है क्लास 10 में, वो थ्योरम कर लोगे तो ज़्यादा डेप्थ में जान पाओगे। फिलहाल के लिए आप इतना ही जान लीजिए पाइथागोरस थ्योरम क्यों है, क्योंकि आप जब एक ट्रायंगल को लेकर डील करते हो तो उसका कोई ना कोई साइड जो मिसिंग होता है, उस साइड को, उस लेंथ को निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनाया गया है वो है पाइथागोरस थ्योरम। अभी हम ये फॉर्मूला को अप्लाई करने वाला है जो कि है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। बेस मतलब जो बेस में होता है वो बेस है, ठीक है, और हाइट जो 90 डिग्री में होता है, ठीक है, और हाइपोटेनस मतलब क्या है, लॉन्गेस्ट साइड। एक राइट ट्रायंगल में एक लॉन्गेस्ट साइड होगा, 3 साइड है, उसमें से एक साइड लॉन्गेस्ट है, ठीक है, वही होगा हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस हमेशा याद रखना, हाइपोटेनस हमेशा एक राइट एंगल का ठीक ऑपोजिट में ही होगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब आते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस किसको पकड़ेंगे, यही तो O एंड V, यही हाइपोटेनियस से लॉन्गेस्ट साइड है, OV को पकड़ेंगे। OV स्क्वायर, बेस मतलब OA स्क्वायर, बेस क्या है, नीचे वाला है ना, ONA, ठीक है। ध्यान से देखिए नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। OA स्क्वायर प्लस AV स्क्वायर, क्या है, हाइट, AV स्क्वायर, AV स्क्वायर, ठीक है। अभी इतना तक समझ में आया। अभी हम क्या करने वाले हैं, अब हम वैल्यू पुट करने वाले हैं। OV स्क्वायर का कोई वैल्यू नहीं है, इसको यहीं पे रख देंगे। OA स्क्वायर, OA क्या है 2 स्क्वायर प्लस AV क्या है 1 स्क्वायर। तीसरा पॉइंट में OV स्क्वायर सेम ही रहने वाला है क्योंकि इसका वैल्यू नहीं, इसका वैल्यू ढूंढने हम लोग, ठीक है, इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 स्क्वायर 1, तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, ठीक है। OV, अब ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को जब हम साइड चेंज करते हैं, जब दूसरे साइड में लेके जाते हैं तो ये स्क्वायर बन जाता है स्क्वायर रूट। क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट। तो 5 के ऊपर में क्या आ गया, एक स्क्वायर रूट आ गया, तो OV क्या बन गया √5, ठीक है। अभी हम डायग्राम में OV जो मिसिंग था ये क्या दे दिया, √5 दे दिया। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। नाउ अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन में आएंगे, कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। नाउ टेकिंग O एज ए सेंटर, O को मैं सेंटर पकड़ूंगा, कंपास से पकड़ेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन किससे करने वाले हैं हम लोग, कंपास से करने वाले हैं, ये बात याद रखना। टेकिंग O एज ए सेंटर एंड रेडियस OV, रेडियस क्या है OV, O सेंटर है तो रेडियस OV को पकड़ेंगे। ये कंपास यहाँ पे पकड़ेंगे, ये रेडियस होगा, क्या होगा, ये रेडियस होगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होइए, क्या होगा, रेडियस होगा, ये रेडियस होगा, रेडियस OV, कंफ्यूज मत होइए। O एज ए सेंटर, OV एज ए रेडियस, इतना पकड़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक सेंटर और रेडियस पकड़ के हम लोग क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हमें सर्कल ड्रॉ नहीं करना है, बस एक आग काटना है, एक आग बनाना है। आग कहाँ बनाना है, हमें क्या चाहिए, √5 चाहिए, कहाँ पे चाहिए, ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन का ऊपर में चाहिए। सो हमें आग जो बनाना है कहाँ बनाना है, नंबर लाइन के ऊपर बनाना है। तो हम O को सेंटर पकड़ेंगे, OV को रेडियस पकड़ेंगे, एक आग काटेंगे। एक जो आग काटेंगे ये आग एक नंबर लाइन में पॉइंट आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आउट हो जाएगा नंबर लाइन में। तो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट का कोई नाम दे देते हैं, पॉइंट का नाम दे दिया P,
P दे दिया। तो ये जो रेडियस जो है, रेडियस √5 कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, तो ये क्या बन गया, ये √5 बन गया। तो P बिकम्स व्हाट, P बिकम्स √5। हमारा √5 पॉइंट मिल गया ना, हमें क्या चाहिए, √5 पॉइंट को रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन में, सो मिल गया √5। तो हमें इसको थोड़ा अच्छी तरह से बोलना भी है। नाउ टेकिंग O एज ए सेंटर एंड रेडियस OV इक्वल टू √5 यूनिट्स, एन आर्क इज ड्रॉन, आर्क ड्रॉ किया ऑन द नंबर लाइन। कहाँ पे किया, नंबर लाइन पे किया। इंटरसेक्ट हुआ, क्या इंटरसेक्ट हुआ, एट ए पॉइंट, नंबर लाइन में इंटरसेक्ट हुआ एट ए पॉइंट P इक्वल टू √5, P में हुआ। एक नाम दे दिए P, जो √5 बन चुका है, √5 इन बिटवीन, किसका बिटवीन में बना है, 2 and 3 के बिटवीन में, 2 and 3, 2 एक पॉइंट है, 3 एक पॉइंट है, ये 2 पॉइंट के बीच में √5 आया गया। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट इसमें? इसे एक बार फिर से आप रिवाइज करके आप इस वीडियो को देखिए, और कंफ्यूज हो तो कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, इसको एक बार 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, एक बार देख के कीजिए प्रैक्टिस, एक बार बिना देखे प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा, इसका प्रिपरेशन आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में आने के बाद इस तरह के कोई भी अगर रिप्रेजेंटेशन आता है, √5 हो या √7 हो या √9 हो, कोई भी रिप्रेजेंटेशन आता है तो आप इजीली कर पाओगे, आपको करना आना होगा। ठीक है, ओके, लिखिए। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये आपका एग्जामिनेशन कंटेंट में नहीं आता है। ठीक है, आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पर ये आपको सीखना भी है और समझना भी है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक्टिविटी या फिर कोई प्रोजेक्ट्स वर्क में आपका क्वेश्चन आ सकता है, पर एग्जाम के लिए ये कभी नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है। क्लासरूम एक्टिविटी, क्वेश्चन नंबर 4, क्लासरूम एक्टिविटी, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। ठीक है, ये स्पाइरल तो समझ में आ रहा है, पूरा राउंड होने वाला है, ये राउंड होने वाला, बनते 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 ये पूरा राउंड हो जाएगा, एक चक्रा हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर रूट स्पाइरल कैसे बनाना है, देखिए। सबसे पहला हमें एक सेंटर ले लेना है और 1 यूनिट लेना है, और यहाँ से भी 1 यूनिट लेना है। तो क्या हो जाएगा, ये भी 1 यूनिट, ये 1 यूनिट पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, क्या हो जाएगा, √2। क्या बन जाएगा, ये √2 बन जाएगा। तो हमारा √2 का स्पाइरल बन चुका है। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें यहाँ से, ये तो 90 डिग्री पकड़ा है, फिर यहाँ से हमें प्रोटेक्टर की हेल्प से हमें 90 डिग्री बनाना है, वो भी 1 यूनिट के हिसाब से 90 डिग्री बनाना है। फिर इस दोनों को ज्वाइन कर देना है, तो क्या हो जाएगा, ये होगा √2 स्क्वायर मतलब 2 एंड 1 स्क्वायर 1, 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा √3। उसके बाद यहाँ से 90 डिग्री पकड़ना है, तो ये 90 डिग्री पकड़ना, ये भी 1 यूनिट पकड़ना है 1, तो ये फिर ज्वाइन करना है, तो ये क्या बन जाएगा, √3 और ये 1, √3 स्क्वायर मतलब 3, 3 + 1 4, 3 + 1 4, √4, तो ये क्या होता है, √4 मतलब ये 2 हो जाएगा, √4 क्या होता है, 2 हो जाता है। फिर ये 1 पकड़ेंगे 90 डिग्री 1, फिर क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4, 4 + 1 5, 5 एंड स्क्वायर √5, ये क्या हो जाएगा, √5। तो इस तरह से हमें विद द हेल्प ऑफ कंपास यूजिंग प्रोटेक्टर हम ये स्पाइरल कुछ इस तरह से मेजर करके कंप्लीट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ तक ज्वाइंट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा स्पाइरल। ठीक है, इसे हमें आपको घर में करने के लिए होमवर्क देता हूँ, होमवर्क आप इसे ट्राई कीजिए, खुद से सीखिए, क्योंकि ये मज़ेदार चीज़ है, कंस्ट्रक्शन वाला चीज़ है। आप कंपास यूज़ कीजिए, प्रोटेक्टर यूज़ कीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर आपको दिक्कत आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स है, टेलीग्राम कॉन्टैक्ट्स है, वहाँ पे आप पूछ सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो आप हमें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट आज के एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुका है, हम नेक्स्ट वीडियो में 1.3 एक्सरसाइज को लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो ये
आज जो पढ़ लिया हमने उसे आप फिर से दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, एक बार देख के कीजिए, एक बार बिना देख के कीजिए और आप अच्छे और बेटर मार्क्स स्कोरिंग कर पाओगे। ठीक है, ओके बाय।